अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे जर्मनी विजिट वीज़ा के बारे में। अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं और जर्मनी विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। रिसेंटली मेरे क्लाइंट हैं जिनका जर्मनी विजिट वीज़ा अप्रूव हुआ है रियाद सऊदी अरेबिया से। उनकी सक्सेस स्टोरी भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा और उनकी प्रोफाइल कैसी थी, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी और प्रोसेस टाइम क्या था जर्मनी विजिट वीज़ा हासिल करने का। ये सारी बातों पर आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात करें कि इसकी अपॉइंटमेंट आपने कैसे लेनी है। जर्मनी विजिट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट आप इजीली खुद से ले सकते हैं। ये मेरे क्लाइंट जो थे सनाउल्लाह भाई, उनका वीज़ा भी आपको शो करता हूँ स्क्रीन पे। उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट खुद बुक कर ली थी और इजीली आप खुद से बुक कर सकते हैं। TLS कॉन्टैक्ट की वेबसाइट पे जाके आपने अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करना होता है। ये अपॉइंटमेंट लेटर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इनकी अपॉइंटमेंट 7 अक्टूबर की थी और प्रोसेस टाइम जो कंप्लीट इनका था वो ऑलमोस्ट 16 डेज़ का था। 23 अक्टूबर इनका वीज़ा अप्रूव हो चुका था और इनको पासपोर्ट मिल गया था। तो तकरीबन 16 दिन के अंदर इनका वीज़ा प्रोसेस हुआ है। तो वीज़ा रेशो की बात करें, ओवरऑल वीज़ा रेशो आजकल जर्मनी की स्पेसिफिकली अगर बात करें गल्फ की तो वीज़ा रेशो ओवरऑल बेहतर जा रही है। पाकिस्तान की बात करें तो वीज़ा रेशो को बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं जा रही और सबसे मेन हर्डल पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करने के लिए जर्मनी के लिए अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान से शेंजन वीज़ा कोई भी आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो स्पेन है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, तो अपॉइंटमेंट लेना ही बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन अगर आप गल्फ में हैं, स्पेशली अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं, तो ईजिली आप अपॉइंटमेंट खुद से भी बुक कर सकते हैं। विद इन 7 डेज़ या 10 डेज़ के अंदर की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। नॉर्मली विद इन अ वीक आज अगर आप बुक करें तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट ईजिली मिल सकती है और आप खुद से बुक कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट डे पे आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपने लेकर जाने होते हैं। ये अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जर्मनी विजिट वीज़ा जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या हमारे अपलोड हो जाएंगे। तो शेंजन वीज़ा आप कोई भी अप्लाई करें, चाहे वो जर्मनी है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, कोई भी विजिट वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जाके सबमिट करवाने होते हैं। पूरी जो फाइल है हार्ड फॉर्म में जाके आपने सबमिट करवानी होती है। तो सक्सेस स्टोरी की बात करें कि सनाउल्लाह भाई की प्रोफाइल कैसी थी, सबसे पहले बात करें कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी। तो ट्रैवल हिस्ट्री इनकी सिर्फ 3 कंट्रीज़ की थी, थाईलैंड, मलेशिया और UAE की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। और जॉब डेजिग्नेशन इनका इंजीनियरिंग का था और सैलरी माशाल्लाह इनकी अच्छी थी। 15,000 रियाल इनकी सैलरी है। इसके अलावा भी लास्ट टाइम भी एक क्लाइंट थे, वो भी सऊदी अरेबिया से थे, उनका भी शेंजन वीज़ा अप्रूव हुआ था नीदरलैंड का। उनकी सैलरी ऑलमोस्ट 8,500 रियाल थी। तो सैलरी मैटर करती तो है, लेकिन सैलरी के साथ साथ जब आपने सैलरी स्लिप साथ अटैच करनी होती है। अब मैं थोड़ा आपको डॉक्यूमेंट्स का भी साथ साथ बताता जाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स जब आपने अटैच करने हैं, जब आप जॉब कर रहे हैं, तो 3 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जो भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है। एक आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, सैलरी स्लिप्स और NOC फ्रॉम कंपनी कि आपकी कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके ट्रैवल करने पे। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमें हमारा जो एम्प्लॉयर है या कंपनी है वो हमें NOC नहीं दे रही। तो NOC के बगैर भी वीज़ा मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर ज़रूर होना चाहिए जिसके ऊपर आपका जॉब डेजिग्नेशन, आपकी सैलरी, आपकी ज्वाइनिंग डेट, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ये सारे जो जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनका मकसद ये होता है कि वेरीफाई हो सके ये वाकई बंदा जॉब कर रहा है और इसकी सैलरी क्या है और कब से यहाँ पे सऊदी अरेबिया में है या गल्फ में कहीं पे भी है, तो सैलरी कितनी है और ये जॉब कब से कर रहा है। तो कंपनी इस चीज़ को वेरीफाई ज़रूर करे वो जॉब लेटर के थ्रू या एम्प्लॉयमेंट लेटर के थ्रू। अब सैलरी स्लिप की बात करें तो लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप चाहिए होती है नॉर्मली वीज़ा अप्लाई करने के लिए। चाहे कोई भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो शेंजन है, चाहे UK है, तो आपने 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स देनी होती हैं। अब सैलरी स्लिप देने का मकसद ये होता है कि जो सैलरी स्लिप पे आपकी सैलरी मेंशन है या आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर पे जो सैलरी मेंशन है उतनी ही सैलरी आपके अकाउंट में हर मंथ आनी भी चाहिए। ये ना हो कि जी आप सैलरी मेंशन कर रहे हैं कि जो मेरी 10,000 रियाल सैलरी है और आपके अकाउंट में 10,000 आ ही ना रहे हो। तो इसकी वजह से अक्सर वीज़ाज रिफ्यूज़ हो जाते हैं। ये चीज़ें अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं कि जी मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है तो वो तो 50,000 है या 60,000 रियाल है, तो मेरा वीज़ा कैसे रिफ्यूज़ हो सकता है। तो इन चीज़ों की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता होता है। तो आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट जो है अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस वो 20,000 25,000 रियाल भी है, लेकिन वो प्रॉपरली मेंटेन बैंक स्टेटमेंट है कि हर मंथ आपकी सैलरी उसमें आ रही है और ग्रेजुअली आपका बैलेंस बढ़ रहा है, तो वो एक अच्छी मेंटेन बैंक स्टेटमेंट होती है कि जो वीज़ा ऑफिसर भी देखता है तो उसको समझ आती है कि वाकई बंदा जॉब कर रहा है, हर मंथ इसकी सैलरी आ रही है, उसमें से ये कुछ खर्च कर लेता है, बाकी ये सेव कर लेता है, तो ये ईजिली ट्रिप कर सकता है। तो ये जो 3 डॉक्यूमेंट ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके अलावा आपका इकामा, आपका पासपोर्ट, CNIC, आपका FRC और अगर आपका लाइसेंस बना हुआ है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आप अटैच कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो आपने प्रोवाइड करने होते हैं।
इसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट्स अगर आप खुद से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी वीज़ा एप्लीकेशन, उसके बाद आपका जो ट्रैवल प्लान है। ट्रैवल प्लान की भी बात करें, ये सनाउल्ला भाई जिनका वीज़ा अप्रूव हुआ है, इनका ट्रैवल प्लान 7 डेज़ का दिया था। नॉर्मली भी शेंजन वीज़ा में किसी भी क्लाइंट का अप्लाई करूँ तो मैं नॉर्मली जो प्लान होता है वो 7 डेज़ का ही होता है, और ये एक अच्छा प्लान होता है कि आप 7 डेज़ के लिए किसी कंट्री में जा रहे हैं टूरिज्म पर्पज़ के लिए, और आप 7 डेज़ विजिट करेंगे। डे टू डे प्लान दें, और डे टू डे प्लान में आपने कंप्लीट अपनी एक्टिविटीज़ लिखनी है, और ट्रैवल प्लान के साथ आपने अपना कवर लेटर ज़रूर लिखना होता है, और अच्छा कवर लेटर लिखें और उसमें सारी चीज़ें अपने बारे में बताएं। 3 पॉइंट्स को ज़रूर हाईलाइट किया करें। एक सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए अगर आप खुद से भी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। सबसे पहले अपना पर्पज़ ऑफ विजिट बताएं, उसके बाद अपनी प्रोफाइल के बारे में बताएं, फाइनेंशियल प्रोफाइल कि आप काम क्या करते हैं, आपकी सैलरी क्या है, आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, और जो ट्रिप एक्सपेंस आना है वो आपने कैसे मैनेज करना है। और थर्ड जो पॉइंट है वो आपकी इंटेंशंस है कि आप वापस क्यों आएंगे। ये 3 पॉइंट्स को आपने कवर करना होता है कवर लेटर के अंदर। तो कवर लेटर अच्छा सा लिखें ताकि जो वीज़ा ऑफिसर पढ़े कवर लेटर तो आपके पूरे केस की अंडरस्टैंडिंग उसको ईजिली हो जाए। इसके बाद आती है होटल बुकिंग, आपका जो फ्लाइट रिजर्वेशन है और ट्रैवल इंश्योरेंस। ये सारी चीज़ें आपने अटैच करनी है और हार्ड फॉर्म में जाके आपने फाइल अपनी सबमिट करवा देनी होती है। तो सिंपल प्रोसीजर है, अपॉइंटमेंट आप इजीली खुद से बुक कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आप अटैच करें और जाके अपना केस सबमिट करवा दें। वीज़ा रेशो की बात करें तो ओवरऑल वीज़ा रेशो बेहतर जा रही है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस अच्छा है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब बात करें कि वीज़ा कितनी देर का मिलता है। अक्सर लोगों को इस बात की बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करें तो आपको कितनी देर का मिलेगा, 10 दिन का मिलेगा, 1 मंथ का मिलेगा, 3 मंथ्स का मिलेगा। तो ये कोई कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। इनका जो ट्रैवल प्लान दिया था ये 7 डेज़ का दिया था, लेकिन इनका जो वीज़ा अप्रूव हुआ है उसका जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 45 डेज़ का है। ये मैं आपको वीज़ा दोबारा शो करता हूँ स्क्रीन पे। 1 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक है। ये ऑलमोस्ट 45 डेज़ बन जाते हैं, तो 45 डेज़ तक ये वैलिड है। तो जर्मनी ये विज़िट करना चाहें, जर्मनी के अलावा जितने भी शेंजन जोन में कंट्रीज़ आते हैं तो वो इजीली विजिट कर सकते हैं। लेकिन उसमें बेहतर ये होता है कि जिस कंट्री का आपको वीज़ा मिला है शेंजन वीज़ा, जैसे इनको जर्मनी का वीज़ा मिला है, तो फर्स्ट जो एंट्री होगी वो इनको जर्मनी में होगी। तो जर्मनी से आगे कहीं भी जाना चाहें पूरे शेंजन जोन में, चाहे आप फ्रांस, इटली, स्पेन कहीं भी जाना चाहें तो आप इजीली मूव कर सकते हैं इसी वीज़ा पे। आपको फर्दर कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप जर्मनी का विजिट वीज़ा मुझसे अप्लाई करवाना चाह रहे हैं या मेरी कोई हेल्प चाहिए तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ईमेल में काइंडली अपने बारे में ज़रूर बताया करें कि आप काम क्या करते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या, आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या, अपनी थोड़ी सी प्रोफाइल ज़रूर बता दिया करें ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो और मैं आपको रिप्लाई भी कर पाऊँ। अक्सर लोगों ने शॉर्ट सी ईमेल होती है, कुछ ऐसा पूछा भी नहीं होता, बाद में वो गिले भी करते हैं, वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट भी करते हैं कि आप रिप्लाई नहीं करते। तो काइंडली अपनी प्रोफाइल के बारे में ज़रूर बताया करें ताकि मुझे कम्युनिकेट करने में थोड़ी सी आसानी हो। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।